बड़े नेता बीजेपी के अमित शाह से मिलकर आए और किसी बंद कमरे में उन्होंने चर्चा की जी कि चिराग पासवान को 27 सीटें मिलने वाली हैं। जी अमित शाह बिहार एक बार और आने वाले 10 दिन के अंदर दोबारा। जी वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा में दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है गुप्त। मतलब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात ने इस आखिरी कड़ी को भी कहीं ना कहीं दुरुस्त कर दिया है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, दिल्ली में एनडीए के भीतर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में गुप्त मीटिंग हो रही है जिससे बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे संपादक नमन जी भी मौजूद हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए डायरेक्ट अब सर से बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार अलग अलग दिन अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही, इस पर आप पहले क्या कहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। ये निश्चित ही अब जो चुनावी रणनीति है, सीट बंटवारा है, इन सब में तेजी आ चुकी है। जी जहाँ एक तरफ कांग्रेस बिहार में अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी खबर है। जी वहीं तेजस्वी यादव लगातार आप देख सकती हैं कि अपनी यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। जी भाजपा भी बिहार में लगातार कार्यक्रम कर रही है। चिराग पासवान की मौजूदगी लगातार बिहार में हो रही है। जी और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक बड़ी गुप्त बैठक चुपचाप हो गई। जी आपको पता है कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार और अमित शाह का मिलना भी बिहार में एक निजी होटल में पटना के बड़ा अपने आप में ही बहुत बड़ा जी था कि घटना था एनडीए के लिए। जी इसने मैंने बताया भी था पंचनामा कि इसने एनडीए के सीट बंटवारे की अंतिम कड़ी को भी दुरुस्त कर दिया। और उसी के बाद आपने देखा कि चिराग पासवान का बयान भी आया कि बिना सम्मान के मैं किसी गठबंधन में रहता ही नहीं जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल रहता ही नहीं। जी मतलब ये कंफर्म करता है कि चिराग पासवान जहाँ है वहाँ उन्हें सम्मान मिल रहा है। जी कल ही मैंने ये भी दावा किया कि पटना में एक बड़े नेता बीजेपी के अमित शाह से मिलकर आए और किसी बंद कमरे में उन्होंने चर्चा की जी कि चिराग पासवान को 27 सीटें मिलने वाली हैं, जी जिस पर कहीं ना कहीं अंततः आज मतलब खबरों के माध्यम से मुहर भी लग रहा है। हो सकता है कि सीटों की संख्या थोड़ी बढ़ घट जाए, तो कहीं ना कहीं नीतीश और शाह की मुलाकात की वजह से एक अंतिम कड़ी जो थी वो भी दुरुस्त होती नजर आई। जी लेकिन बिहार में मैंने आपको कल ही बताया कि कैसे एक बड़े नेता भाजपा के चिराग पासवान के बारे में जिक्र करते हुए, जिनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, वो ये दावा कर रहे थे कि 27 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही हैं। देखिए, चिराग को 27 मिले ना मिले, लेकिन इतना कंफर्म है कि चिराग की संख्या को लेकर अब स्पष्ट कुछ रास्ता दिखने लगा है। जी जो पॉपुलर नैरेटिव चल रहे हैं उसमें कोई 20 कह रहा है, कोई 22 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है। जी मैंने आपको बताया कि 25 से 28 के बीच चिराग पासवान की सीटें मुझे नजर आ रही हैं, जो प्रैक्टिकलिटी है उस हिसाब से। अभी परिस्थितियां हैं, चिराग ने भी ये दावा कर दिया है कि वो क्वालिटी ऑफ सीट्स पे ज्यादा चॉइस करेंगे देन की क्वांटिटी। जी अब इसमें आगे एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जहां अमित शाह बिहार एक बार और आने वाले 10 दिन के अंदर दोबारा, जी वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा में दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है गुप्त। मतलब दोनों सर नेता जी, आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां बढ़ रही हैं। नजदीकियां बढ़ने से बेहतर मैं आपको ये बता रहा हूँ जी कि दोनों की मुलाकात बिना ही किसी पूर्व सूचना के एकाएक दिल्ली में होती है। जी कोई तस्वीरें साझा नहीं की जाती हैं। दोनों बैठते हैं और घंटे भर बात करते हैं और इसके बाद दोनों संतुष्ट होकर वहां से निकलते हैं। ये भी एकदम गुप्त खबर है, कहीं जी इसकी तस्वीर साझा नहीं हुई है। अब आप समझिए, एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात होती है, जी दूसरी तरफ भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं कि 27 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही हैं। जी वहीं आज उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की मुलाकात की खबर आना, ये और कल ही मिले हैं वो दोनों, मंगलवार को दोनों की मुलाकात हुई है। जी और ये इस बात का कंप्लीट दावा करता है कि एनडीए सीट शेयरिंग जल्द ही करके फैसला करने वाला है। आपको याद होगा चिराग पासवान ने पटना में एक बयान दिया था, जी
एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि नवरात्र में आप लोगों को खुशखबरी दिया जाएगा। जी ये खुशखबरी और कुछ नहीं बल्कि सीटों को लेकर होने वाला समझौता ही है। जी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात ने इस आखिरी कड़ी को भी कहीं ना कहीं दुरुस्त कर दिया है। जी सर, तो क्या बीजेपी बिहार चुनाव से पहले अपने पत्ते खोलने की तैयारी में भी होगी? क्योंकि एनडीए के भीतर कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो मामला है वो काफी ज्यादा अब हलचलों में आ गया है और अभी तक कुछ क्लियर तो हुआ नहीं है। इधर आप बता रहे हैं कि गुप्त मीटिंग हो रही है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की, तो क्या ये कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है एनडीए में, या फिर इसको पॉजिटिव वे में ही लिया जाए? बिल्कुल पॉजिटिव है। में ये एनडीए में एकदम हाई अलर्ट मोड में एनडीए आ गया है। जी जेडीयू बीजेपी ये सब समझ गए हैं कि देखिए इस बार बहुत हाई स्टेक्स चुनाव है। जी चुनाव आयोग पटना पहुंच चुका है। चुनाव आयोग की टीम लगातार बिहार में है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव आचार संहिता लागू कर सकता है जी और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो थोड़े कठिन हो जाते हैं राजनीतिक दलों के लिए। जी और ऐसे में अगर सीट की क्लैरिटी हो जाए, ऐसे में अगर ये सारे दल आपस में बैठकर बातचीत कर ले सीटों को लेकर, तो एक साझा रणनीति के तहत काम करना आसान हो जाता है। एनडीए की जो विधानसभा वाइज, जो प्रखंड वाइज बैठकें हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, वो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। सारे दल एक साथ जब बैठ रहे हैं तो समन्वय दिख रहा है सब में। और एक बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही थी कि छोटे दलों में चिराग पासवान अपने आप को नहीं मान रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के साथ थोड़ा बहुत खटपट इनका हो रहा था। जैसे हाल ही में चिराग पासवान ने जो बयान दिया था कि वो शर्मिंदा है कि बिहार में इस सरकार के समर्थन वो कर रहे हैं, उस पर चिराग पासवान का मांझी ने भी चाय की थी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी इनके खिलाफ बयान दिया था। जी तो इस वजह से इन दोनों से अगर इनका पैचअप हो जाता है, इनकी बातचीत सुधर जाती है, तो आगे चल के सीटों के बंटवारे में बड़ी आसानी होगी। मैं बताता हूँ, देखिए इन दोनों की मुलाकात का एक और बड़ा कारण क्या है। जी कुछ सीटें ऐसी हैं जो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मांग रहे हैं। इसमें सीतामढ़ी की कुछ सीटें हैं, इसमें चंपारण की सीटें हैं, इसमें जो सीमांचल की सीटें हैं, इसमें सिवान की सीटें हैं, इसमें शेखपुरा की सीटें हैं। जी इन सीटों को आपसी समन्वय के साथ आदान प्रदान करके, एक सीट आप छोड़ दीजिए अपनी चॉइस की तो एक हम छोड़ देते हैं, इस रास्ते पर चलने की तैयारी चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी है। अब रही बात नीतीश और अमित शाह की, तो जदयू जो सीटें छोड़ नहीं रहा था चिराग की, जी अमित शाह की मुलाकात के बाद खबर आई है कि कुछ सीटें चिराग के लिए जदयू छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। नीतीश कुमार छोड़ेंगे और चिराग पासवान का एडजस्टमेंट किया जाएगा। चिराग पासवान भी 30-35 सीटों की रट जो लगा रखे थे उसे वो कम करने के लिए तैयार हो गए हैं जी और अंततः 25 से 27 सीटों के बीच में ही, चूंकि अब चर्चा ये आई, खबर उड़ती हुई कि 27 सीटें, तो हम 27 ही मानकर चलते हैं फिलहाल। लेकिन चिराग पासवान की सीटें की संख्या क्लियर हो जाने का मतलब, एक नंबर आ जाने का मतलब ये तय है कि अब एनडीए के सीट बंटवारे का समीकरण बन चुका है। बाकी जो दो दल हैं, चाहे मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये बहुत परेशान एनडीए को नहीं करने वाले हैं सीटों की संख्या को लेकर, ये सबको पता है। जी जदयू और चिराग पासवान यही दो दल हैं जो अपनी सीटों को लेकर थोड़ा अड़ रहे थे, जी या जो काम बिगाड़ सकते हैं, जिन पर शक भी है, क्योंकि दोनों का पैटर्न रहा है। जदयू भी गठबंधन से बाहर जा चुकी है कई बार, चिराग पासवान भी पिछली बार अकेले आके चुनाव लड़े थे। जी इन दोनों दलों को समझाना ज्यादा जरूरी था जबकि बाकी दलों के। तो कहीं ना कहीं एनडीए का, जिसे इस तरह से देखा जाए कि एनडीए के सीट बंटवारे का समीकरण अंतिम बन गया है। जी धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम बातें हो रही थी और किस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खास तौर पर अगर एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो दिल्ली में एनडीए के भीतर हलचल तेज हुई है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की गुप्त बैठक जो हुई है, इससे बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया और कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी और जदयू अब दोनों हाई अलर्ट पर चली गई है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर ये बैठक किस नए समीकरण का इशारा बनकर विधानसभा चुनाव में सामने आती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।